तो भाई आई एम बैक अगेन। आई थिंक इस बार परमानेंट है, पर मेरे को अब की बार लगता है कि शायद अब की बार परमानेंट है। अब की बार नहीं होगा कुछ, अब की बार शायद जो मैंने सोचा है हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, पता है आप लोग यही सोचते होगे कि ध्यान आता है, थोड़े दिन वीडियो बना के चला जाता है, थोड़े दिन पूपा करके हवा निकल जाती है इसकी, थोड़े दिन हवाबाजी करके यार थोड़े दिन आता है हवाबाजी करता है, वीडियो बनाता है, ये वो बॉडी बन जाए, फिर हवा से लिकट जाए इसकी। तो भाई कभी ये नहीं हुआ कि मैंने मेहनत की वजह से कि मेरे को मेहनत नहीं करनी, या फिर कभी कुछ ऐसा है इसलिए मैंने जिम छोड़ी, या फिर कभी कुछ हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, या मैंने ही करा या फिर अपने आप हो जाता है। पर हाँ, ये नहीं है कि मैंने कभी अपनी मर्ज़ी से छोड़ा हो, हमेशा कुछ ना कुछ यही हुआ है कि मजबूरी कह सकते हैं की वजह से छोड़ा है। बट एटलीस्ट अब ये है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं खुद को। इसके बाद I'll एक्सेप्ट लाइफ एंड I'll मूव ऑन। तो ये लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं खुद को। पिछले इस साल में 6-7 महीने 8 महीने में बहुत ऊपर उतार चढ़ाव आए। उतार चढ़ाव तो कम ही आए, उतार ज़्यादा आया। तो अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक, तो अगर मेरी रंडी रोना अगर सुन रहे हो अभी तक, तो हाँ मतलब कुछ हो गई दिक्कतें। मैंने खुद भी शायद मेरे से पैसा संभला नहीं जो मेरे पास आया, या फिर मेरे को संभालना नहीं आया, या फिर जो भी हुआ। बट अब की बार मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हाँ ये बंदा मेरा साथ देगा, या फिर ये मेरे यहाँ खड़ा होएगा, यहाँ मेरे यहाँ मिलेगा, या फिर मुझे कोई कहाँ पे ज़रूरत होगी तो ये मेरे साथ होगा। अब की बार सोच रहा हूँ कि टोटली डिपेंडेंट खुद पे ही रहा जाए जितना हो सके, किसी पे और ना हो। और भाई आप लोगों से यही है एक रिक्वेस्ट, जो भी देखते हो सारे, कुछ नहीं करना आपको, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। बस हाँ ये है बस एक वीडियो देखनी होती है आपको यूट्यूब पे, बस वहाँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि शायद से लास्ट चांस है ये मेरा जहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद तो मेरे को शायद किस्मत को एक्सेप्ट करना पड़े, जहाँ तक मेरे को लगता है मैं करूँगा नहीं, पर फिर भी विल ट्राई। तो भाई यही है कि ये बात ही हुई, फिर जब टाइम मिलेगा तो बताऊँगा कि क्या हुआ, क्या इन पिछले 7-8 महीने में ऐसा क्या हुआ जो मैं बिल्कुल ही ऐसे से ऐसा हो गया। तो भाई वो सब बातें बाद की हैं। मेन बात ये है, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं आप सबको, अगर कोई भी है जो 1% भी मेरी वीडियो देख के थोड़ा बहुत भी किसी को लगता है कि हाँ मैं कुछ किसी के लिए अच्छा करता हूँ या कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, किसी के लिए 1% मोटिवेशन बन सकता हूँ, तो ये इसलिए वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने स्क्रिप्ट नहीं बना रखी कि क्या बोलना है। कि भाई लोग तुम्हें हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हाँ ये भी है कि वो तुम्हारा पहले साथ देंगे, पर फिर जब उन्हें लगेगा कि तुम उनसे आगे बढ़ रहे हो, फिर वो तुम्हें चाहेंगे कि वो लोग तुम्हें, मेरा एक कोट है जो मैंने अपने लिए शायद बनाया है कि लोग तुम्हें आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, पर खुद से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते। तो वही है कि ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि चाहे कोई आप कहीं भी हो, कैसे भी सिचुएशन में फंसे हो, कितने भी हार्ड टाइम्स में हो, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। चाहे कुछ भी हो, हार्ड टाइम्स यही है कि आपको पता नहीं है अभी कि जिस सिचुएशन में आप हो, उस सिचुएशन में आने के लिए लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं, मरने को तैयार हैं कि उनकी फैमिली उस सिचुएशन में आ पाए कम से कम। तो एटलीस्ट जो तुम्हारे माइंड में तुमने सोच रखा उसके बारे में
उसको परस्यू करने के बारे में सोचो, ना कि इधर उधर आवारागर्दी या फिर ये सब करने के बारे में। और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ जो मैंने इस पिछले 7-8 महीने में सीखी है कि दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। जो भी हुआ, चलो किसी की वजह से हुआ या नहीं हुआ, वो सब कुछ अपनी ही गलती है। अपने दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, तभी तुम आगे ग्रो कर पाओगे कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं हुआ भाई, जो किया तो नहीं किया, जो किया मैंने खुद किया अपने साथ, जो भी होता है मेरे साथ हमेशा। तो अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो अपने ऊपर कि हाँ जो कर रहे हो खुद कर रहे हो, जो हुआ है अभी तक वो भी खुद की वजह से ही हुआ है। तो ज्ञान तो मैं क्या ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास खुद इतनी नॉलेज नहीं है अभी। बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि भाई किसी पे डिपेंडेंट होकर कुछ काम मत सोचना कभी भी कि हाँ अगर कुछ होगा तो ये बंदा तो है ही। हमेशा अपना जो भी कुछ करना है, हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, पैशन को। अब मैं ये कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि भले ही तुम्हें दुनिया चूतिया बोले या फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी सपोर्ट ना करें, एटलीस्ट गो फॉर योर ड्रीम। कम से कम अगर कुछ नहीं होगा तो तुम्हें ये तो लगेगा कि हाँ तुमने 100% तो ट्राई किया था। क्योंकि भाई मेरे लिए लाइफ जीना बिना मेरे ड्रीम के या फिर बिना मेरे गोल के कोई जीना है ही नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। लोग जी लेते होंगे बट आई कैंट लिव विदाउट इट। सो आई एम परस्यूइंग इट अगेन एंड आई थिंक अब की बार एंड तक जाएंगे गोल के। एंड गोल कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा आगे वीडियो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहता मैं आप लोगों से। बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियोस देखते हो मेरी तो उनको कम से कम लाइक मत करो तो व्यूज़ उनको देख लो, शेयर कर दो, जिसकी वजह से मेरी जर्नी में मेरे को मदद मिलेगी। और बस यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि कम एक लास्ट बार मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मेरे को अभी भी ये लगता है कि मैंने आज से पहले जितनी बार भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर कोई भी कंपटीशन खेल रहा है तो मैंने उसमें अपना 100% दिया नहीं है आज तक, अभी तक। क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ लैग करता हूँ हर बार, मेरी डाइट में या फिर मेरी एक्सरसाइजेज में या फिर इधर उधर घूमना हो गया, चीट करना हो गया डाइट वगैरह पे, एक्सरसाइज पे। अब की बार मुझे पता है क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या करनी है। तो एक फाइनल चांस दे रहा हूँ मैं खुद को, क्या इस बार अपना 100% दूंगा। तो बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम, और ज़्यादा कुछ तो चाहिए नहीं मेरे को आप लोगों से, बस जो भी वीडियो देख रहा है भाई एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो वीडियोस देख ही लिया करो, कम से कम शेयर कर दिया करो। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर से कुछ हो ही जाए, मैं कल को फेमस हो जाऊँ नहीं। और हाँ अगर आप लोग को लगता है कि ये क्रिंज है, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये क्रिंज बातें कर रहा है या फिर ये तो बातें चोदता है बस, इसको और कुछ नहीं आता है ना, जो कि आधे लोग यही सोचते हैं मेरे बारे में। तो कुछ नहीं, वी विल सी इन द फ्यूचर कि अब क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि अब की बार अभी तक मैंने जो भी किया जो भी नहीं किया, अभी तक मैं दूसरों के भरोसे था, दूसरों पे डिपेंडेंट था, दूसरों को ब्लेम करता आया हूँ कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब की बार नहीं करूँगा मैं ऐसा कुछ। अब की बार है जो भी अपने कंधे पे रख के करेंगे, बंदूक अपने कंधे पे रख के चलाएंगे इस बार। तो भाई हो सकता है मैं वीडियोज़ अब रेगुलर डालना स्टार्ट करूँ, ना करूँ, हो भी सकता है कर दूँ। पर हाँ एक बात कंफर्म है कि मैं अब दोबारा से यूट्यूब पे वीडियोस डालनी स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल सो आई कैन ग्रो। और अगर आपको नहीं पसंद मैं या फिर मेरा चैनल नहीं पसंद तो एटलीस्ट कुछ ना करे तो सिर्फ इग्नोर कर दें। एंड
चार बातें ना बोले, क्या पता किसी कहीं पे कुछ हो ही जाए आपकी उसकी वजह से। बाकी ऐसा होता तो नहीं है, बट अब किसी का माइंड मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं पसंद तो ठीक है भाई, बट अगर आप कुछ कर सकते हो तो ये है कि हाँ, एटलीस्ट यू कैन सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। और भाई जो भी मेरे दोस्त भाई देख रहे हैं, हाँ भाई, बकचोदी तो कर रहा हूँ मैं, बट आई थिंक यही चलता है आजकल। बस इतना ही है कि ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि अब मैं दोबारा जिम जाना स्टार्ट करूँगा, दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा, अपने गोल को परस्यू करूँगा, तो लोग फिर से बातें बनाएंगे। शायद लोगों को फिर ये लगे ये फिर आ गया, फिर से ड्रामे चोदेगा, फिर से ये करेगा, फिर से पैसा बर्बाद करेगा। बट मेरे को पता है कि मैं किस चीज़ की कैपेबल हूँ और क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ द डे जो ज़रूरी है वो मेरे लिए ये है कि मैं अपने गोल को परस्यू करता रहूँ। एंड जल्दी गोल भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि शायद एक कोट पढ़ा था मैंने इंस्टाग्राम पे कि आपका जो सपोर्टर होता है, सबसे बड़ा सपोर्टर वो होता है जो अनजान आदमी होता है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है हेटर। दुश्मन तो क्या बोल, मतलब जो आपसे चिढ़ता है, जो आपका सबसे खास होते हैं, उन्हीं को तकलीफ़ होती है। और भाई इतने लोगों को आपने फॉलो कर ही रखा है, तो क्या पता है एक मेरे को करने से भी कुछ मेरा ही भला हो जाए, आपका तो नहीं होगा। शायद मैं बाद में कर दूँ, बट अभी तो नहीं होगा। और बातें मैं इधर उधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा है वो, बट मेन तो बात मेरे को यही बतानी थी कि भाई अब आप लोग जो भी सोचते हो, जस्ट ये आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और इस बार दिस इज़ द लास्ट डांस आई थिंक। इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो मे बी इट्स ओवर फॉर मी। अब मेरे को फिर लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ जाना पड़ेगा। सो पीस आउट आई थिंक। बट इतना ही कहूँगा कि अपने सपनों को फॉलो करते रहो, अपना पैशन फॉलो करते रहो। और भाई जो भी तुम्हारे खास लोग हैं, ये नहीं कह रहा मैं तुम्हारे घर वाले, भाई बहन, जो भी दोस्त कोई भी हो सकता है, कीप दम क्लोज, क्योंकि वही तुम्हारे काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर लिसनिंग में, अगर अभी तक कोई सुन रहा है। मेरे को लगता तो है नहीं कोई सुनेगा इतनी बातें मेरी, बट इतना ही था भाई। तो ओके, गुड बाय। जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के साथ, जिसमें शायद से कंटेंट होगा। और ये बकचोदी और सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ मैं शायद आपसे, आप लोगों को यही लग रहा होगा ना शायद। तो मैं शायद सिंपैथी नहीं ले रहा हूँ आपसे, और शायद उसमें कंटेंट होगा जिससे आप लोगों की मदद हो सके थोड़ी बहुत, और मेरी हो जाएगी। तो चलो, गुड बाय, पीस आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में।